नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ हस्नी सराफ। पिछले एक वर्ष में देश ने मौसम के कई उग्र रूप देखे हैं, जिनमें चक्रवातों की बढ़ती गतिविधि ने तटीय राज्यों की चिंता बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कई चक्रवाती तूफान बने, जिनका असर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में देखने को मिला। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री ज्वार के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और प्रशासन को समय रहते अलर्ट जारी कर राहत और बचाव कार्य तेज करना पड़ा। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भारत के साइक्लोन मैन को नहीं जानते होंगे। आज हम आपको उनके बारे में बताने वाले हैं। सटीक पूर्वानुमान और समय पर चेतावनी के कारण मृत्युंजय मोहापात्रा को देश में साइक्लोन मैन के नाम से जाना जाता है। मृत्युंजय मोहापात्रा को भारत का साइक्लोन मैन भी कहा जाता है। वे इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी और समय पर चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। 2013 के चक्रवात फाइलिन और 2019 के फानी के दौरान उनकी अगुवाई में आईएमडी ने अत्यंत सटीक ट्रैक और लैंडफॉल पूर्वानुमान जारी किए, जिसके आधार पर बड़े पैमाने पर समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और जान माल के नुकसान को काफी कम किया गया। आईएमडी की आधिकारिक जानकारी और विभिन्न विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली में उनके योगदान के कारण ही उन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। देखिए, इन एक सालों में कई ऐसे साइक्लोन भारत से टकराए हैं जिसका इम्पैक्ट भारत के कई राज्यों में देखने को मिला। इन साइक्लोन्स की वजह से न जाने कितनी क्षति हुई है और जनजीवन ठप तक पड़ गया है। आपको याद होगा 2025 में आई साइक्लोन शक्ति के बारे में। साइक्लोन शक्ति 3 अक्टूबर 2025 को अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक कम दबाव क्षेत्र से विकसित हुआ और जल्द ही सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में प्रबलित हो गया। इसका नाम श्रीलंका द्वारा सुझाई गई नाम सूची से लिया गया है, जिसका अर्थ संस्कृति में ताकत है। आईएमडी ने इसका गठन 3 अक्टूबर को घोषित किया और इसके दौरान अरब सागर के ऊपर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि यह तूफान भारत तट पर सीधे लैंडफॉल नहीं हुआ। इसने अरब सागर के तटीय प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में समुद्री हवाएं और तीव्र मौसम का प्रभाव डाला, जिससे तटीय जिलों में भारी वर्षा, समुद्री उछाल और नौकाओं के लिए समुद्र में जोखिम बढ़ा। 2025 के पोस्ट मॉनसून सीजन में अरब सागर में विकसित साइक्लोन शक्ति ने अक्टूबर की शुरुआत में महाराष्ट्र और गुजरात तटों पर भारी बारिश, तेज हवाएं और समुद्री उछाल का मौसम पैदा किया, जिससे तटीय इलाकों में जल भराव और संभावित बाढ़ का खतरा बढ़ गया। आईएमडी ने तेज हवाओं के कारण नाविकों और मत्स्य समुदाय को चेतावनी दी और कई तटीय जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया था, जिससे तटीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिला। इसी के साथ हम आपको साइक्लोन मोंथा के बारे में भी याद दिलाना चाहते हैं, जो कि पिछले साल भारत में विकराल रूप धारण करके आई थी। साइक्लोन मोंथा 25 अक्टूबर 2025 को बंगाल की खाड़ी में बनकर 28 अक्टूबर की रात को आंध्र प्रदेश के नरसापुरम के पास तट से टकराया था। यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में विकसित हुआ था और इसकी हवाओं की गति लगभग 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आईएमडी के अनुसार इसका केंद्र काकीनाडा के पास रहा, जिससे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं से पेड़ उखड़ने, बिजली कटौती और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए। राहत और बचाव कार्यों के दौरान हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, स्कूल कॉलेज बंद किए गए और रेल और हवाई सेवाओं को भी रोकना पड़ा था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों की जान गई, लाखों प्रभावित हुए, फसलें बर्बाद हुई और सड़कें और बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। एक और साइक्लोन जो कि काल बनकर भारत से टकराया वह था साइक्लोन दितवा, जो कि 26 नवंबर 2025 को पूर्वी अरब सागर, दक्षिणी भारत, श्रीलंका तटीय क्षेत्र के पास एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया से विकसित हुआ और साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में भारत के दक्षिणी हिस्सों के करीब आया। यह तूफान पहले श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा और विनाश लेकर आया और फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर भारत के तटीय क्षेत्र के साथ पैरेलल रूप में आगे बढ़ा।
इसका प्रभाव विशेष रूप से दक्षिणी भारत के तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और तेज समुद्री लहरों के रूप में देखने को मिला, जिससे कई जिलों में स्थानीय सड़कों, कृषि भूमि और आवासीय क्षेत्रों पर असर पड़ा। दितवा इस क्षेत्र की साइक्लोनिक सीजन की अंतिम प्रणाली में से एक था और यह 3 से 4 दिसंबर तक सक्रिय रहा। साइक्लोन दितवा ने नवंबर-दिसंबर में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ते समय भारी बारिश और समुद्री चेतावनियों के साथ रेड अलर्ट जारी करवाया और उसके आस पड़ोस में समुद्री उछाल और स्थानीय जलभराव देखने को मिला, जबकि भारत में इसका असर मुख्यतः अलर्ट और तैयारी स्तर पर रहा। इस तूफान ने श्रीलंका में जबरदस्त विनाश किया, जहां अधिक 480 लोगों की मौतें और भारी बाढ़, भूस्खलन जैसी तबाही दर्ज हुई, जिससे भारत ने ह्यूमैनिटेरियन सहायता अभियान ऑपरेशन सागर बंधु के तहत पड़ोसी देश की मदद भी की। देखिए, जब चक्रवात आता है तो यह सिर्फ हवा और बारिश नहीं लेकर आता, बल्कि लोगों की जिंदगियों में दर्द, डर और नुकसान की आंधी भी छोड़ जाता है। घरों के छत उड़ जाते हैं, खेत बर्बाद हो जाते हैं और लाखों परिवार अपनी रोजमर्रा की सुरक्षा और उम्मीदों से वंचित रह जाते हैं। बच्चों की हंसी गुम हो जाती है, बूढ़ों की चिंता बढ़ जाती है और हर दिल में एक खालीपन और बेचैनी रह जाती है। ऐसे समय में इंसान सिर्फ अपनों की सुरक्षा की चिंता करता है, जिंदगी की अहमियत को महसूस करता है और प्रकृति की ताकत के सामने यह स्वीकार करता है कि वह कितना कमजोर है, कितना छोटा और असहाय है। ऐसे आपदा हमें सिखाते हैं कि उसका सम्मान करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और उसके साथ संतुलन में रहना ही असली सुरक्षा। आपको बता दें कि 2026 से 27 में भी चक्रवात आने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि उत्तर भारतीय महासागर में हर साल औसतन 3 से 4 चक्रवात बनते हैं और मौसम विभाग के मुताबिक फिर से ऐसे हालात बन सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD जैसा आधिकारिक स्रोत आमतौर पर सीजन के दौरान आने वाले मौसम केंद्रित चक्रवात संभावनाओं और अलर्ट जारी करता है, लेकिन अभी तक यह नहीं बताया गया है कि पूरे 2026 से 27 में निश्चित रूप से कितने चक्रवात होंगे। इसका पूर्वानुमान केवल मौसम तैयार होने के करीब ही निकाला जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।